वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM उसका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट उसके बारे में डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड उसमें आ रही है फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट समझना है। फाइनेंशियल मार्केट में एक कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों का समावेश होता है। फाइनेंशियल मार्केट में हम बात करें तो इंसान कोई भी जो होता है वो जॉब करता है, उसके बाद जो उसकी सेविंग होती है उसका वो कैसे यूटिलाइज़ करता है उसी के ऊपर एक लेवल बनता है, उसका स्टेटस बनता है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट में कैसे डील करनी है। तो ये सब कुछ समझने के लिए चैप्टर बहुत आपको काम आने वाला है। ओके, तो आगे हम शुरुआत करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे होते हैं। इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड करता है कि कब उसको कहाँ पे और कितना सेविंग जो इन्वेस्ट करना है, और वहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी है उसका प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, कौन सी कंपनी में लॉस ज़्यादा जा रहा है। डायरेक्टली आंखें बंद करके कहीं पे हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं कर देने हैं। फाइनेंशियल मार्केट ये जो व्यापार है, मतलब ये बिजनेस जो है उसमें डीलिंग ट्रेडिंग सब कुछ देखकर सब कुछ काम करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पार्टिसिपेंट्स जो है फाइनेंशियल मार्केट में कौन रहने वाले हैं। तो उसमें पहला आ रहा है इश्यूअर ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब कि जो मनी को बोरो करने के लिए आएंगे। परचेसर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब कि फाइनेंशियर्स, और तीसरा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये तीनों चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ से मनी आएगी और मनी के ऊपर सिक्योरिटी लगने वाली है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट को हम क्लासीफाई करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला है कैपिटल मार्केट और दूसरा है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी उसमें आती है, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड etc इसमें आएगा। जबकि मनी मार्केट जो है उसके अंदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आएगी, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गए। कैपिटल मार्केट जो है अब उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज हम उसको जिसको बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बॉम्बे हाई में स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया में है। ओके, और प्राइमरी मार्केट की बात करें तो वो एक न्यूली सिक्योरिटी जो इंश्योर्ड होती है, मतलब नए कस्टमर जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइमरी मार्केट में आएगा। जबकि सेकेंडरी मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है, उस पर ट्रांजेक्शन होता रहता है और ऑलरेडी सब कुछ इश्यू होते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फाइनेंशियल मार्केट है उसका चार्ट बना के दिया है कि किस तरह से वो डिवाइड होगा और हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में। तो स्लाइड में आ रहा है उसकी डेफिनेशन। मनी मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के साथ डील करता है, जिसमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है और सब्सटीट्यूट जो है मनी का वो एकदम क्लोज रहता है। यहाँ पे दो पार्टी रहती है, एक पार्टी लेंडर रहती है, दूसरी पार्टी बोरोवर रहती है। रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, शॉप, ये सभी जो है वो मनी लेंडर पार्टी, मतलब उसका मनी लेंडर पार्टी का ग्रुप है उसमें आएगी। फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी मनी को बोरो करेंगे, मतलब बोरोवर ऑफ मनी में जो ग्रुप बनेगा उसके अंदर ये सभी आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। तो इसमें हम पहले यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। तो मनी मार्केट को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ये मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ जो है लिंक होता है, मतलब कि इसमें इंस्ट्रूमेंट या तो जो एसेट्स होगी वो 1 साल या 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड वाला हो गया। दूसरी बात कि इसमें क्रेडिट वर्दीनेस जो है पार्टिसिपेंट का वो ज़रूरी होता है मनी के फॉर्म में, मतलब मनी मार्केट में ये क्रेडिट जो है वो मिलनी ज़रूरी है, इसी के लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फोर्थ पॉइंट उसका, मनी मार्केट जो उसका कोई फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन नहीं होता है, एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे कि हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो कोई ऐसा ना सोचे कि भाई हम रिजर्व बैंक मतलब RBI में जाके डायरेक्टली देखेंगे तो बहुत सारा पैसा होगा, तो चोर ऐसा मानेगा कि चलो यहाँ से बहुत सारा पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई एक लोकेशन वाला नहीं है, वहाँ पे कोई मनी पड़े हुए होते नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में है फोर्थ पॉइंट उसका, मनी मार्केट जो उसका कोई फिजिकल लोकेशन फिक्स नहीं होता है, एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे मनी मार्केट का ये फिजिकल लोकेशन नहीं है, एक बात याद रखना। तो कोई ऐसा ना सोचे कि मैं RBI में जाके बहुत सारे पैसे है वो ले लूँगा, क्योंकि चोर ऐसा मानता है कि ये सभी जो है RBI मतलब सबसे बड़ी बैंक है, तो चलो वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, पर ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई पैसे वहाँ पे रखे हुए होते नहीं है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए मेथड बताई जाती है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी हो गया।
छठा पॉइंट यहाँ पे बताता है कि सब ब्रांचेस जो है मनी मार्केट की ये भी डेवलप की गई है, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ है। कॉल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और ट्रेजेबल उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मनी मार्केट का क्लासिफिकेशन। तो मनी मार्केट को इंडिया में दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और दूसरा आ रहा है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। तो हम पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की। तो ये एक फॉर्मल मनी मार्केट है, इसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स का जो है इंक्लूड होता है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है इंडिया में आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर मतलब वो चेंजेस करते रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्योंकि हमें लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और रिक्वायरमेंट जो रहती है मनी मार्केट में वो आरबीआई डिसाइड करता है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉल मनी ये भी उसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट एक इनफॉर्मल मनी मार्केट है, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन नहीं होती है। यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो कोई भी रूल्स के और रेगुलेशन के बिना होती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, पाउन, इंडिजिनियस बैंकर्स और शॉप का इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो यहाँ पे 5 इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। पहला उसमें है ट्रेजरी बिल, दूसरा है कमर्शियल पेपर, तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फोर्थ है कमर्शियल बिल और कॉल या तो कॉल मनी या तो नोटिस मनी। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई के द्वारा इश्यू होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में होता है। ट्रेजरी बिल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मनी मार्केट का पूरे दुनिया में। गवर्नमेंट जो है उसमें से मनी को बोरो कर सकती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पीरियड के लिए और ट्रेजरी बिल के द्वारा। ये जो एक लिक्विडिटी रहती है उसमें ट्रेजरी बिल में वो 91 डेज़ की, 182 डेज़ की या तो 364 डेज़ की रहती है। ट्रेजरी बिल एक जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर बनाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। ट्रेजरी बिल को टी बिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर जो है वो 1980 के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए दुनिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने भी कमर्शियल पेपर को फर्स्ट टाइम जनवरी 1990 में उसको इशू किया था। कमर्शियल पेपर जो है एक अनसिक्योर है, उसमें जो है रिस्की भी होता है क्योंकि एक शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है और एक प्रोमिसरी नोट की तरह रहता है। इंस्ट्रूमेंट जो उसको ऊपर जो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम शॉर्ट टर्म फंड उस पर प्रोक्यूर कर सकते हैं। दूसरी बात कि कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन जो है उसके द्वारा इश्यू होता है ये, और हाई क्रेडिट वर्दीनेस भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई फ्लैट खरीदते हैं तो भी उसमें कमर्शियल पेपर रहते हैं ना, उसी तरह से ये रहता है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन नहीं, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये अनसिक्योर है, थोड़ा नेगोशिएबल भी है इंस्ट्रूमेंट है ऐसा कि जिसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको इश्यू करती है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट थोड़ा डिफरेंट है फिक्स टर्म डिपॉजिट से, मैं आपको उसका डिफरेंस बताता हूँ। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो होता है ना उसमें नेगोशिएबल इसलिए क्योंकि उसको हम सोल्ड कर सकते हैं, जबकि फिक्स टर्म डिपॉजिट जो है एक ऐसी रिसिप्ट रहती है जिसको हम कहीं पे सोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको हम बैंक में जाके दे सकते हैं जिसमें से हमने उसको उठाया होगा। दूसरी बात कि इसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है मिनिमम 1 लाख की होती है प्राइस उसकी, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसकी कोई मिनिमम प्राइस 1 लाख होती नहीं है। फिक्स डिपॉजिट हम 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1 स्टूडेंट। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, और कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिख कर आप बता सकते हैं। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।